चाहे सारा हो, चाहे केबी हो, चाहे सियासी। इसका मतलब है कि सरकार इसमें पार्टी बनी हुई है, सरकार कोई काम नहीं करने दे रही है। और मैं अगर ये कहूं कि अदालत ने भी अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक से नहीं किया है तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। देखिए सर, अदालत के टीका टिप्पणी हम जो करें या कहें तो ये तो देश के सामने दिख रहा है। आज क्यों ना कहें, क्यों ना करें, क्यों ना कहें, क्यों ना करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि अदालत कोई अब वो मंदिर नहीं बची है, उन पर सवाल खूब गंभीरता से उठाए जा सकते हैं। यहाँ जज साहब के यहाँ करोड़ों कैश मिल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मियाद पूरी हो गई, जो उनको नोटिस दिया गया था कि 9 महीने में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, उससे संबंधित कोई खबर क्यों नहीं है, सूचना क्यों नहीं है? और अगर सूचना है तो वो सेटलमेंट की बात है, और सेटलमेंट में आप कह रहे हैं कि आपके साथी ने जो आरटीआई लगाई उससे कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। अब मैं ये शुभम जी से बात करने की कोशिश करूंगा कि उन्हें क्या उत्तर मिला है। देखिए सर, यहां कहूं तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो अभी वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई किया और आज 13 करोड़ इन्वेस्टर मर रहे हैं। और आज जो दंगा हुआ उसमें 26 लोग मारे गए और उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मच गया। और आज हमारे सारा पीड़ित जमा करता 15,000 से ज्यादा ने जान गंवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट के क्या उसकी नजर में नहीं है? क्या भारत सरकार की नजर में नहीं है? जो लोगों ने स्वयं इच्छा से अपना जीवन दांव पर लगा करके अपनी लीला समाप्त कर दी, जिसके बारे में एफआईआर कटा हुआ है, क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मालूम नहीं है? अगर मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये जानकारी है, तो क्यों सेटलमेंट कर दिया? क्यों सीआरसी को जो ऑर्डर दिया था 28 मार्च 2023 को, आज दिन तक क्यों नहीं पूछा कि जो पीआईएल पिनाक मोदी के साथ में जो बनी हुई है, जिसको माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने उसको पीआईएल बना दिया, वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। उसकी ऑर्डर को लेकर के 5,000 करोड़ रुपए लेकर के आए। तो मुझे तो लगता है ये खेल खेल रहे हैं जनता के साथ में। वो जनता गूंगी बहरी समझ रहे हैं ये लोग। आज इनको समझना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी ये संज्ञान में आना चाहिए कि वास्तविक पूरा भारतवर्ष नहीं, ये विश्व का घोटाला है। और इस विश्व के घोटाले में अपनी रोटी रोजी सेकने के लिए राजनेता चाहे 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट को खुल जाता है। आज रहा सवाल इस बात को कि पीड़ित जमाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट पर डेट मिलती है। 14 मई को सुनवाई होनी थी 2025 को, वो 11 अगस्त को कर दी। किसी व्यक्ति ने, कोई विशेष व्यक्ति होगा भाजपा का, उसने आईए लगा रहा 6 मई को 2025 को, वो 5 मई 2025 को और 6 मई 2025 को सुनवाई हो गई। और सुनवाई होने के बाद उसका 11 अगस्त डेट चला गया। जो 14 मई की सुनवाई होनी थी, आज पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, कोई डेट नहीं है, कोई साइट पे डेट नहीं है। आज हम 7 जून 2025 को बैठे हुए हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अंगुली सर उठती है। और कैसे कहा जाए, न्याय का मंदिर हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग बड़े चौराहे पर इस बात को नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, लेकिन ये विवश होकर के कहना पड़ रहा है कि कोई भी भाजपा का नेता, कांग्रेस का नेता, आम आदमी का नेता जाता है तो 24 घंटे में उसकी सुनवाई हो जाती है। और आज 13 करोड़ लोग मर रहे हैं, आज उसको डेट पे डेट मिल रहा है। सेबी का हमको जानकर, हाँ जी, हाँ बोलिए। सेबी का 2012 से 2025 13 साल हो गए, 14 साल लग गया, अभी तक कोई उसका फैसला ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो गुप्त लिफाफे में हुआ है, क्या हुआ है? देश के निवेशक कैसे जाने कि सारा सेबी केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वो सॉर्ट आउट हो गया, या उसमें सहमति सारा की और सेबी की बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया। तो वो भी आदेश तो आना चाहिए देश में। और सेबी हर चीज को जब छापती है, वो जब इनकी सहमति बनी है, तो उसको प्रेस विज्ञप्ति में क्यों नहीं दिया इन्होंने कि हमारा सारा सेबी का केस सॉर्ट आउट हो गया है, ऐसे हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों गुल खिला रहे हैं, जनता पिस रही है, चाहे सेबी हो
चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे संस्था हो। तो इसका तभी तो मैंने कहा मंशा पर मुझे शक हो रही है कि जब समय खत्म हो गया 10,000 करोड़ रुपए देने का, उससे संबंधित अब कोई अपडेट नहीं है और कोई कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं है। जानकारी मिल रही है कि सेबी सहारा में सेटलमेंट हो गई है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सहारा तो बताएगी नहीं कि क्या हुआ है मामला, वो तो चाहेगी कि और दबा रहे मामला। एक और जानकारी मिली है सतीश जी कि भोपाल से एसएफआईओ की जो जांच चल रही है उसमें सम्मन गया है और सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन को यह सम्मन गया है, उसकी क्या जानकारी है? देखिए सर, ऐसा एसएफआईओ की जो जांच जो चल रही है उसको लगभग 5 से 6 साल होने को हो गए और अब सख्ती से जांच चल रही है। सारा प्रबंधन के लोगों के पास मध्य प्रदेश की पुलिस हेडक्वार्टर गई थी, लेकिन ये टाल दिया कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं है, न उनको कार्यालय का पता बताया, ठीक जगह कहाँ बैठते हैं, किस जगह बैठते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ करके टाल दिया। उसके बाद ज्यादा सख्ती हुई तो सहारा के वरिष्ठ अधिकारी जो भी हैं, वो भी श्रीवास्तव हो, चाहे डीके श्रीवास्तव हो, चाहे सपना राय हो, और भी वरिष्ठ अधिकारी हो, सारे डायरेक्टरों के लिए संबंध भेजा है और उनको सोमवार या मंगलवार यानी 10 या 11 तारीख जून में जो लोग सहारा के प्रबंधन प्रेरणा दिवस मना रहे हैं, उसी दरमियान में प्रेरणा दिवस के तहत 2011-12 जून 25 में इनको भोपाल जाकर के अपना एसएफआईओ के सामने अपनी बात रखना। क्या बात रखते हैं तो पता लगेगा, या एसआईओ की विज्ञप्ति आएगी तब पता लगेगा। बुलाया जरूर है और इनको जाना जरूर है, ये तय है। झारखंड